नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आज फिर से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और ये नई रीडिंग होने वाली है जेमिनी मिथुन आप लोगों के लिए कि आपका प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आपका कैसा रहा है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस बात का ख्याल रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे मैच करे भी और हो सकता है ना भी करें। तो कमेंट करने से पहले ज़रूर ये देखें कि ये एक जनरल रीडिंग है, आपकी कोई ये पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है। और अगर आप अपनी कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, आप पर्सनलाइज रीडिंग कराना चाहते हैं, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मैनेजर को। आपको डीएम करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करा के, स्लॉट बुक करा के आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको प्रोसेसर बता देंगे जो भी होगा। तो चलिए, टाइम को ना ख़राब करते हुए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। महादेव का नाम लेके मैं आप लोग की रीडिंग की शुरुआत करूँगी। हर हर महादेव। जो भी मुझे दिखाएंगे मैं बताती जाऊँगी। ये एक साइकिक रीडिंग है, तो मुझे जो चीज़ फील होती है मैं बता देती हूँ। मैं बना के नहीं बोल सकती कुछ भी, तो इस बात का भी ख्याल रखें। चलिए, सबसे पहले जेमिनी मिथुन राशि, हम आपके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पास्ट में क्या था, कैसी एनर्जीज थी। महादेव प्लीज मुझे बताएं कि मिथुन राशि की पास्ट की एनर्जीज कैसी थी। मिथुन राशि की पास्ट की एनर्जीज के बारे में बताएं। मिथुन राशि की पास्ट की एनर्जीज के बारे में बताएं। और मिथुन, जेमिनी की पास्ट की एनर्जीज कैसी थी फॉर जेमिनी। फर्स्ट कार्ड है द थिंकिंग मैन, केयरिंग कनेक्शन, हॉस्टैलिटीज। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है एप्रिसिएशन। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जेमिनी के और क्या हुआ पास्ट में। जेमिनी के पास्ट में और क्या हुआ है महादेव, प्लीज मुझे बताएं। जेमिनी के पास्ट की एनर्जीज और बताएं मुझे। जेमिनी के पास्ट की एनर्जीज के बारे में बताएं। और क्या एक्सपीरियंस किया है जेमिनी ने पास्ट में। और क्या एक्सपीरियंस किया है जेमिनी ने पास्ट में। ओ माय गॉड, कार्ड्स गिर गए अपने आप, वो भी बहुत सारे गिरे हैं। तो ऑफ कोर्स मैं उनको नहीं लूंगी मैं। चलिए देखते हैं, आपके पास्ट के बारे में और देख लेते हैं फॉर जेमिनी। फर्स्ट कार्ड है अवेयरनेस। ओके, पॉलिटिक्स, द सोर्स, ब्रेक थ्रू, पेशेंस। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है हीलिंग। ओके, चलिए जेमिनी में पहले इतनी जो भी चीज़ें निकल के आई हैं वो बता देती हूँ कि पास्ट में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मे बी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आई हो। ठीक है, तो उस व्यक्ति ने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा था और आपका रिकन्सिलेशन हो गया था पास्ट में। और यस, फिर उसके बाद दोबारा चैलेंजेस भी आए होंगे, डेफिनेटली ये दिख रहा है। दूसरी एनर्जी क्या निकल के आ रही है कि यस, आप जितने भी मैरिड लोग हैं, अगर मैरिड लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, तो पास्ट में आपके रिलेशनशिप में एक बहुत सूथनेस, एक कामिंग एनर्जी मैं देख रही हूँ कि आपने अपने पास्ट में अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही अच्छा समय बिताया है।
और कोई आपके बारे में भी काफ़ी सोचता था पास्ट में, मुझे ये दिख रहा है कि यस कोई आपके बारे में काफ़ी सोचता था, या आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो। डेफिनेटली कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके सोच रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो, कुछ गहरी थिंकिंग में थे आप पास्ट में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। पास्ट में आपकी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आए उसको आपने डट के सामना किया, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। यस, बहुत सारे लोगों के साथ ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, कि पॉलिटिक्स हुई हो, आपके पीठ पीछे कुछ आपके बारे में बोला गया हो, आपके सामने से मीठा बनना और पीछे से आपकी गॉसिपिंग करना। यस, आपकी गॉसिप्स बहुत हुई हैं, आपकी गॉसिपिंग्स बहुत हुई हैं आपके पीछे से। आप और आपने ऐसा ऐसे लोगों को भी देखा है जो आपसे कुछ छुपाते हैं, ड्यूअल पर्सनैलिटी के लोग जो होते हैं ना, कि जिन बहुत सारे लोगों ने अपने फेस पे जैसे मास्क लगा रखा हो, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यस पास्ट में आपने ऐसे लोगों को भी विटनेस किया है जो आपके पीछे से कुछ और है और सामने से कुछ और है डेफिनेटली। और काफ़ी चैलेंजेस जो आए थे आपने उसको डट के सामना किया। बहुत सारे लोग का यहाँ पे मैं साइकिक एबिलिटी का बढ़ना देख रही हूँ कि यस साइकिक एबिलिटी आपकी बढ़ी, आपको अपने बारे में पता लगा। और बहुत सारे लोग हीलिंग वाले वर्क में हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, या कोई हीलिंग वाला वर्क हो गया, ये आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। और बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में पास्ट में हीलिंग भी आई होगी, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिला है पास्ट में, कोई काम आपने किया है जिसके लिए आपने बहुत सब्र रखा था, पेशेंस रखा था। पास्ट में आप पेशेंस रखते हुए दिखाई भी दे रहे हो कि आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सब्र रखा है, बहुत ज़्यादा सब्र। पास्ट में आप एक बहुत ही सब्र वाले फीलिंग में जाते हुए मुझे दिखाई दियो। और बहुत सारे लोगों का मुझे दिख रहा है कि पास्ट में कंसीव भी हुआ है, बहुत सारे लोगों का बेबी कंसीव भी हुआ होगा और ग्रोथ भी देखी है मैंने कि यस कोई आपको आपके लाइफ में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, आपके करियर में हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी भी चीज़ है, बट मुझे ये ज़्यादा करियर में दिखाई दे रहा है। और वो भी मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा काम जो हीलिंग से रिलेटेड होता है, जो किसी को गाइड करने के लिए होता है, काउंसलिंग के लिए होता है, उसमें मुझे दिख रहा है आपकी साइकिक एबिलिटीज़ का बढ़ जाना, इंट्यूशन पावर का स्ट्रांग हो जाना, या इस फील्ड में अपना करियर लॉन्च कर देना, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बहुत लोगों के साथ ऐसा होगा। पास्ट में आपको बहुत एप्रिसिएशन मिला है क्योंकि आपके करियर में कुछ बहुत अच्छा हुआ है, तो येस एप्रिसिएशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा रहा होगा, बहुत आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी पास्ट में रहे हो, बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, कैरिज्मेटिक एकदम पर्सनैलिटी में आपकी देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोगों का ऑफिस में पॉलिटिक्स डेफिनेटली है। चलिए और हम देखते हैं आपके पास्ट की एनर्जीज के बारे में फॉर जेमिनी, कि आपका पास्ट और कैसा रहा है। आपने प्यार तो महसूस किया है पास्ट में, बट चैलेंजेस भी हैं और बहुत गहरी सोच में भी आप रहे हो, सच्चाई को तलाशना, कुछ ढूंढना, समझना, ये मुझे दिख रहा है आपके पास्ट में। चलिए और देख लेते हैं कि आपके पास्ट में और मुझे क्या दिख रहा है फॉर जेमिनी। जेमिनी के पास्ट में और हमें क्या दिख रहा है, 9 ऑफ कप्स। यस, आप पास्ट में बहुत ज़्यादा मुझे मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और प्रेगनेंसी तो है ही जिसका कंसीव हुआ होगा, या कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन आपके करियर से रिलेटेड पूरी हुई होगी, जो आप ब्रेक थ्रू अपनी लाइफ में चाहते थे, वो मुझे दिख रहा है, कोई इच्छा आपकी पूरी हुई है। 2 ऑफ कप्स डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप को दिखाता है। और काम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि बहुत सारे लोगों ने पार्टनरशिप में हो सकता है अपना काम शुरू किया हो, आपकी ये डिज़ायर रही हो। ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं पास्ट में मेरे पास आपके लिए, करियर में या रिलेशनशिप में, या क्रॉस रोड्स पे आप थे और जिसके बारे में आप बहुत सोच रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपके रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, आपके करियर को लेके हो सकता है। और आप पास्ट में ही आप कैसे रहे हो, आप खुद एक सोर्स ऑफ पावर रहे हो कि आपके वजह से बहुत लोगों की लाइफ चलती है। और आप मतलब लोगों को हील कर देते हो अपनी बातों से ही। बहुत सारे लोग आपके ऊपर हो सकता है मे बी डिपेंडेंट हो, मुझे ये भी दिख रहा है। और दिख रहा है जजमेंट। यस, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का अगर कोई लीगल केस था तो वहाँ पे कुछ जजमेंट पास हुई हो, वहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट, पास्ट में कुछ अनाउंस करते हुए दिख रहे हो। सेकंड चांस लाइफ में मिल जाना, करियर में सेकंड चांस मिल जाना, कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाना, और ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि यस कुछ ऐसा आपको हुआ है, पास्ट में आपको मिला है। उसके बाद है कि ब्रेक थ्रू आया आपकी लाइफ में, आपने कुछ अचीव किया। जितना भी आपका एक ख़राब समय था, डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो टाइम पीरियड था, जो आपको बहुत परेशान करता था, बुरे वक्त की एंडिंग मैंने पास्ट में आपकी देखी है कि यस ये ख़त्म हुआ है।
आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हुए हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना, अपने लुक्स पे काम करना, जिम करना, योगा करना, फाइनेंशियली अपने इंडिपेंडेंट होना, एक ऐसा अमाउंट कमाना शुरू कर देना। हो सकता है बहुत लोगों ने अपना एक नया काम शुरू किया हो, नई जॉब शुरू की हो, फर्स्ट जॉब आपने शुरू करी हो और अच्छा खासा पैसा आपने कमाया हो, आपके पेरेंट्स आपसे बहुत खुश हुए हो, आपके बारे में बताया जा रहा हो, आपसे रिलेटेड लोग बात कर रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है पास्ट में कि आपने कुछ किया है, अपने करियर में ही किया है, मुझे करियर की ही वाइब आ रही है कि यस, करियर में ही आपको बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, जिसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आपके पापा मम्मी बता रहे हैं कि मेरी बेटी की फर्स्ट सैलरी आई है और फर्स्ट जॉब लगी है या इतना अच्छा काम किया है। तो ये मुझे आपकी पास्ट की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। और यस, आपने ये पैसा है, पैसा, कि यस आपने इतना अच्छा पैसा कमाया है कि आप सेविंग्स कर रहे हो। अगर आपके ऊपर कोई लोन वगैरह है तो अब आप इतना कमाने लग गए हो कि आप उसको बहुत जल्दी उतार लोगे। पास्ट में मुझे ये दिख रहा है। और जितने भी लोग मैरिड हैं वहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने घर को भी बहुत अच्छे से संभाल रहे थे और करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे हो, केयरिंग नर्चरिंग में हो, सेविंग्स बहुत लोगों ने करी है। ये दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी, बहुत सारे लोगों की लाइफ में मुझे सिक्योरिटी सिक्योरिटी दिख रही है। बहुत सारे जेमिनाइज, आप लोग की लाइफ में मुझे कमिटमेंट दिख रही है। एक लाइफ में कमिटमेंट, रिलेशनशिप में सिक्योरिटी आना, कुछ अनाउंस कर देना। तो मुझे ये बहुत सारे जेमिनाई का पास्ट में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये आपके साथ हुआ होगा। ठीक है, और हीलिंग का फिर से कार्ड है टेम्परेंस का। चलिए अब हम आपके प्रेजेंट को जल्दी से देख लेते हैं कि जेमिनाई का प्रेजेंट कैसा चल रहा है फॉर जेमिनाई। जेमिनाई के प्रेजेंट की पहले एनर्जी चेक करते हैं कि जेमिनाई का प्रेजेंट कैसा है फॉर जेमिनाई मिथुन राशि। आपका इस टाइम प्रेजेंट कैसा है फॉर जेमिनाई। प्रेजेंट में आप किस एनर्जी में हो। द वर्ल्ड का कार्ड है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है, मैन होल्डिंग अ कॉइन, हीलर ऑफ द एजेस। फिर से हीलिंग, बहुत मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि यस जेमिनाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हीलिंग वर्क कर रहे हैं या आप लोगों को हील करते हो या आपका काम कुछ इससे रिलेटेड है, मुझे दिख रहा है। और हीलिंग भी चल रही है आपकी, ये भी है। चलिए अभी और देखते हैं, फिर बात करते हैं आपके प्रेजेंट के बारे में फॉर जेमिनाई। फॉर जेमिनाई और क्या है प्रेजेंट में। फ्रेंडलीनेस, नोथिंगनेस, बियॉन्ड इल्यूजन, ट्रैवलिंग और क्लिंगिंग टू द पास्ट, फाइटिंग। चलिए जेमिनाई, आपके प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में अगर हम बात करें तो मुझे दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा वक्त बिताते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका फैमिली के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा हुआ होगा, आपको लाइफ में एक ब्रेक थ्रू मिला पास्ट में। तो यस, आपकी फैमिली आपसे बहुत खुश है, आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो लोग मैरिड हैं उनकी मैरिड लाइफ में मुझे एक बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है कि आप अपने परिवार के साथ बहुत हैप्पी हो, खुश हो, कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं घूमने जाने की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, या आपका कहीं ट्रैवलिंग करने का मन कर रहा है कि बस मैं बहुत थक गया, काम करके बोरिंग सा लग रहा है, थोड़ा मुझे ट्रैवलिंग करके आना चाहिए। और मुझे इस वक्त ये दिख रहा है कि अगर आप लोग अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, ये दिखाई दे रहा है मुझे कि करियर में बहुत अच्छा आप कर रहे हो और आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है। मुझे ये दिख रहा है कि यस, आपकी रीच बढ़ रही है, नेटवर्किंग बढ़ रही है। सोशल मीडिया में आपका अगर कोई काम हो सकता है तो वहाँ पे आपको फेम मिल रहा है, आपकी पहुँच बढ़ रही है, ये दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोगों के साथ, कि आपका कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम हो सकता है जहाँ पे आपकी रीच बढ़ रही है, आपको विक्ट्री मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है, ये दिखाई दे रहा है। कहीं ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हो, कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो। और आपके पास मैं बहुत भारी धन लाभ देख रही हूँ मिथुन राशि, कि मुझे आपके पास ना जेमिनाई बहुत भारी धन लाभ दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट आप उसको इंजॉय कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, कि आपके पास एक, जैसे कहते हैं ना,
एकदम से मनी को अट्रैक्ट कर लेना, ये दिखाई दे रहा है। और अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में है जिसके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आप उसके साथ अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हो, तो वो व्यक्ति आपको कमिटमेंट देने के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। वो सोच रहे हैं, आपको एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह देखते हैं। जो लोग भी चाहते हैं इस डायरेक्शन में, तो यस, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको एज ए पोटेंशियल पार्टनर देखते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। तो मुझे एट प्रेजेंट ये दिखाई दे रहा है। और आप अब किसी इल्यूजन में नहीं हो। आप मतलब ऐसे लोग, जो लोग आपको डिजर्व नहीं करते, आपको सर्व नहीं करते, जिनका आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, तो आप उनसे बहुत प्यार से डिस्टेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नहीं सोच रहे हो। जो भी इल्यूजन्स हैं आपके, जो भी भ्रम है, आप उसके आगे बढ़ रहे हो, भ्रम से बाहर निकल रहे हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है कि जो भ्रम आपने एक पैदा कर रखा था ना अपनी लाइफ में, उससे आप आगे निकल रहे हो। जो भी लोग आपके लिए नहीं डिजर्व करते हैं, आप उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो। ये इधर इसमें भी हो सकता है कि आप अगर किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो आप उनके कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो कि मैं अपनी तरफ से तो कम्युनिकेट नहीं करूंगी, अब वहाँ से ही कम्युनिकेशन आना चाहिए, जिससे कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट हम दोनों के बीच में क्रिएट हो सके। और पास्ट में ही अटके हुए और पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली ये है कि जितने भी मिथुन राशि के लोग हैं, जेमिनी, आप लोग पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, प्रेजेंट में भी मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है, साइकिक एबिलिटीज़ और इंक्रीज हो रही है, इंट्यूशन पावर और स्ट्रांग हो रही है। आप उसमें भी उस फील्ड में काम कर रहे हो। टेम्परेंस का कार्ड भी मुझे दिखा रहा है कि डेफिनेटली आप बहुत सारे लोगों को इस टाइम हील कर रहे हो। आपका कोई काम हो सकता है जो हीलिंग से रिलेटेड हो, किसी की काउंसलिंग करना, किसी को मोटिवेट करना, कोई नर्स हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है। हीलिंग फील्ड से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं जिसमें हम लोगों को हील कर सकते हैं, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ें आप कर रहे हो, ठीक है। और वर्ल्ड का कार्ड आपकी सक्सेस को ही दिखाता है कि यस, सक्सेस है आपकी लाइफ में, और इस चीज़ को आप देख भी रहे हो। लेकिन पास्ट की कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है बार 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 बार, और दिमाग में द्वंद्व चलता रहता है, दिमाग में ही वो चीज़ें चलती रहती मतलब कुछ भी करते रहते हो, कुछ भी करते रहते हो, लेकिन पास्ट के बारे में बहुत सोचते हो। पास्ट का कुछ भी हो सकता है जो आप अपने हिसाब से देखना, कि जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। चलिए और देख लेते हैं कि और क्या है आपके प्रेजेंट में, और कैसी एनर्जीज हैं फॉर मिथुन, जेमिनी की प्रेजेंट की एनर्जीज और कैसी दिख रही है हमें फॉर जेमिनी की प्रेजेंट की एनर्जीज। प्रेजेंट की एनर्जी है 5 ऑफ सॉर्ट्स। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो अपने पास्ट को लेके, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि है आपके पास सब कुछ इस टाइम, सब कुछ बहुत अच्छा है, पैसा है, फैमिली में खुशियां हैं, फालतू लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, नेटवर्किंग बढ़ रही है, करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, साइकिक एबिलिटी स्ट्रांग हो रही है, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है, ट्रैवल करने का भी सोच रहे हो या कर भी रहे हो, प्लान बना रहे हो। लेकिन पास्ट में जो डिसअपॉइंटमेंट्स हुई, या किसी ने अगर आपको धोखा दिया, या जैसा आपने सोचा वैसा नहीं हुआ, उसके बारे में बहुत सोच रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए नजर आ रहे हो। द फूल, कुछ अपनी लाइफ में रिस्क लेना चाहते हो, कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, लेकिन वो हो नहीं रही है, उसको लेके डिसअपॉइंटेड हो कि वो क्यों नहीं हो रही चांद, ठीक है। यस, आपको विक्ट्री मिली है, पास्ट में भी विक्ट्री मिली है, प्रेजेंट में भी। यस, आपने कुछ ब्रेक थ्रू आपको मिला है, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, प्रमोशन हो सकता है आपके करियर में, शादी के बारे में हो सकता है सोच रहे हो, कमिटमेंट के बारे में हो सकता है सोच रहे हो, ब्रेक थ्रू आपको मिला है डेफिनेटली। लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और मतलब जैसे कहते हैं ना, एक राजा मैदान में आता है, जीत के जब आता है अपने घर वापस, तो सारी जनता देखती है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आप फेमस हो रहे हो, नेम, फेम, रिकॉग्नाइजेशन आपको मिल रहा है, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आप कहीं फेमस हो रहे हो सोशल मीडिया पे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यस, फेम की एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है। और क्या चल रहा है एट प्रेजेंट? यस, 4 ऑफ वेंट्स। बहुत सारे लोग अपने घर में रेनोवेशन कराने का सोच रहे हैं, टाइल्स फ्लोर की चेंज कराना, वाइट वॉश कराना, और बहुत सारे लोग यहाँ पे घर खरीदने का सोच रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है, या खरीद रहे हैं। और प्रेजेंट में यूनियन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, रिकन्सिलेशन के बारे में सोचना, शादी के बारे में सोचना, शादी की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, कि क्योंकि ये दोनों कार्ड्स वेडिंग का ही दिखाते हैं कि कोई आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए, ठीक है, ये भी दिख रहा है। बाकी बहुत सारे लोग अपने नए घर में शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या घर को एक्सपेंड करना, उसको रेनोवेट कराना, रेनोवेशन हो सकती है, दिख रही है मुझे। और
बहुत सारे जेमिनाई किसी पार्टी फंक्शन अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई पार्टी हो सकती है, कोई फंक्शन में जाना हो सकता है आपका, कुछ सेलिब्रेट सोशल गैदरिंग मुझे दिखाई दे रही है कि आप लोग काफ़ी कर रहे होंगे, मुझे ये दिख रहा है एट प्रेजेंट। और क्या आ रहा है? यस, एस ऑफ सॉर्ट्स, पढ़ना, समझना, जानना, किसी कोर्स में एनरोल करा लेना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, नॉलेज इकट्ठी करना, अपनी नॉलेज को, विजडम को बढ़ाना, मुझे ये दिख रहा है। और किसी के कम्युनिकेशन का इंतज़ार करना, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी के कम्युनिकेशन का भी वेट कर रहे हो। और बाकी साथ के साथ कुछ सच्चाई ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ ट्रुथ ढूंढना चाहते हो। और बहुत सारे लोग यहाँ पे नए कोर्स में एनरोल करा रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकली सोच रहे हो उस चीज़ को लेके। और क्या है एट प्रेजेंट? यस, ट्रैवलिंग का कार्ड है और कहीं से मूव ऑन करना चाहते हो लेकिन आप करना नहीं चाहते हो। मतलब मन तो कहता है कि, मतलब दिमाग कहता है कि मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, लेकिन दिल नहीं मान रहा आपका कि कैसे मूव ऑन करें। मतलब मूव ऑन करने में बड़ी दिक्कत आ रही है आपको, न्यू बिगनिंग करने में नहीं दिक्कत आ रही है, पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हो। डेफिनेटली बहुत आपका मन नहीं कर रहा है आगे बढ़ने का, लेकिन बहुत कहते हैं ना दिल दुखा के आगे बढ़ना, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, ये एट प्रेजेंट आपका चल रहा है। और यस, बहुत सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सोशल गैदरिंग दिख रही है। या अगर आप किसी रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहे हैं तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके उससे प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये मुझे एट प्रेजेंट आप लोग की एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए अब आपके फ्यूचर के बारे में देख लेते हैं। उससे पहले मैं थोड़े से ये कार्ड्स यहाँ से हटाती हूँ। आप अपनी लाइफ में केयर फ्री होने का सोच रहे हो कि सारी चीज़ें सेटल हो जाएं, लेकिन हो नहीं पा रही हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हो। बहुत सारे लोग तो शादी कर भी रहे हैं, बहुत सारे जेमिनाई की मुझे शादी भी दिख रही है एट प्रेजेंट की होने वाली है। तो ये आप अपने अपने हिसाब से ले सकते हो कि किसका कैसे मैच हो रहा है। चलिए अब हम आपके फ्यूचर की एनर्जीज के बारे में देख लेते हैं फॉर जेमिनाई के फ्यूचर में क्या हो रहा है ये देखते हैं। जेमिनाई के फ्यूचर में कैसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं फॉर जेमिनाई के फ्यूचर की एनर्जीज क्या है फॉर जेमिनाई। फर्स्ट कार्ड है द टेम्पल पाथ, रेस्ट एंड रिजुविनेट, मैजिशियन एंड द मिरर। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। थोड़े से और कार्ड्स फॉर जेमिनाई आपके फ्यूचर के लिए। फॉर जेमिनाई आपके फ्यूचर के लिए। फॉर जेमिनाई कॉन्शियसनेस, मोमेंट टू मोमेंट, फाइटिंग एंड कंट्रोल, मोरालिटी। चलिए और देख लेते हैं थोड़ा सा आपके फ्यूचर की एनर्जीज, आपके फ्यूचर में और क्या आ रहा है। जेमिनाई डेस्टिनी, सफरिंग इन साइलेंस, फर्म फाउंडेशन, वाओ, क्राउन चक्रा। चलिए और देखते हैं आपके फ्यूचर में और क्या आ रहा है फॉर जेमिनाई। जेमिनाई के फ्यूचर में और क्या आ रहा है। ठीक है, ये आपका रीसेंट फ्यूचर देखते हैं अभी कि आपके रीसेंट फ्यूचर में और क्या आ रहा है फॉर जेमिनाई। फॉर जेमिनाई फाइनेंशियल डिसिप्लिन, efforts, synchronicity, हैप्पी एंडिंग। ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी कहो। कम्युनिकेशन, फिजिकल एक्टिविटी, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी। चलिए आपका फ्यूचर जो है वो कैसा है, पहले मैं आपको वो बताती हूँ कि आपके फ्यूचर में क्या आ रहा है।
आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी आ रही है, मतलब जो आपकी डेस्टिनी में लिखा था वो आपको मिल रहा है। ये सफरिंग इन साइलेंस मुझे दिखा रहा है कि आपने बहुत सफ़र किया है अकेले में बैठ के, किसी को बताया भी नहीं। और जिस चीज़ के लिए आपने सफ़र किया ना कि मुझे कब मिलेगा, परमात्मा मुझे दे दो, कोई चीज़ है जिसकी आप बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहे थे कि वो मुझे मिल जाए, आपको पता था कि वो मेरी डेस्टिनी है। तो जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है ना वो आपको मिल रहा है। जो आपने साइलेंस में सफ़र किया, अकेले में रह के, किसी को बताया नहीं कि कितना दुख तकलीफ आपकी लाइफ में चल रहा है, वो चीज़ जो है जा रही है और आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो आपको मिल रहा है। और क्या लिखा है? एक फर्म फाउंडेशन, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, स्थिर हो जाना, किसी व्यक्ति को अपना घर बोलना, अपना घर पा लेना, लोन से कर्जा, मतलब जो लोन है वो उतर जाना, आपका फाइनेंशियली स्टेबल हो जाना। आपका एक बहुत ही स्टेबल टाइम पीरियड देख रही हूँ और हैप्पी एंडिंग देख रही हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी है, तो यस, एट द एंड हैप्पी एंडिंग हो रही है। और अभी तक ऐसा अगर हो रहा था ना कि मतलब पैसा तो कमा रहे हैं चाँद, लेकिन पैसा रुकता नहीं है। पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन पैसा रुकता नहीं है। तो वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो अब रुकेगा। वो पैसा अब रुकना आपका शुरू होगा। और आप बहुत एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हो अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में, अपनी डेस्टिनी को इम्प्रूव करने में, सब जगह आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल बन जाना, बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल बन जाना मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और जो आप चाह रहे थे वो आपको मिलेगा, जो मैनिफेस्ट करोगे वो मिल जाएगा, जो सोचोगे वो मिल जाएगा। एंजल्स नंबर इतना ज़्यादा आपका पीछा करेंगे, सिंक्रोनिसिटी का कार्ड है। यस, किसी चीज़ का बार बार, मतलब कोई चीज़ होने वाली होगी तो आपको मैसेजेस मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन बढ़ रही है, लोगों के साथ रीच बढ़ रही है, आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है। अगर आप किसी ऐसे करियर में हो, किसी ऐसे प्रोफेशन में हो, तो येस डेफिनेटली आपकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग हो रही है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मैं देख रही हूँ, या किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो तो वो भी आ रहा है। साथ में स्पिरिचुअलिटी आ रही है, टेम्पल पाथ का रास्ता दिखाता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाना, साइकिक पावर का स्ट्रांग हो जाना, किसी ऐसी जगह पे दर्शन भी करके आना जहाँ पे मतलब आपको अच्छा लगता है, गुरुद्वारा, मंदिर, कहीं पे आपका एक रिलीजियस प्लेस पे आपके दर्शन दिखाई दे रहे हैं मुझे, कि आप ट्रैवलिंग कर सकते हो किसी ऐसी जगह। ये मुझे दिख रहा है कि यस, आपकी ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे, ठीक है। और आपका कॉन्शियसनेस, साइकिक पावर्स और डेवलप हो रही हैं, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो रहे हो। आपको कहते हैं ना, कोई भी चीज़ होने से पहले आपको पता लग जाएगा। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है जेमिनी, बहुत ज़्यादा। अभी तक अगर किसी चीज़ से लड़ रहे थे, किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, या कोई अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, या आप किसी को कंट्रोल कर रहे थे, तो वो चीज़ें जो हैं उससे आप बाहर निकलोगे। अब मोमेंट टू मोमेंट चलोगे, एक एक कदम करके, जैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, वैसे करके आप मुझे बढ़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हो। आपका हार्ट चक्रा बहुत हील हो रहा है। अगर दिल ब्लॉक था आपका, या अभी बहुत पेन महसूस करते थे हार्ट में, तो एट द एंड वो हार्ट चक्रा में आपका हील होते हुए देख रही हूँ। आपका दिल, कहते हैं ना कि हील हो जाना, मुझे वो हीलिंग दिखाई दे रही है आपके हार्ट की। आपकी थर्ड पावर, जो थर्ड आई है, वो खुलते हुए दिखाई दे रही। साइकिक पावर्स और स्ट्रांग हो रही हैं, साइकिक एबिलिटीज स्ट्रांग हो रही है। यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं और आपको बुलावा आया है किसी रिलीजियस प्लेस से, कि आपको किसी धार्मिक प्लेस पे जाके दर्शन करना चाहिए। और आपकी ट्रैवलिंग है, रेस्ट दिख रहा है, मेडिटेशन दिख रहा है आपको करते हुए, आप मुझे दिखाई दे रहे हो। यस, फिजिकल एक्टिविटी करते हुए दिखाई दे रहे हो। क्राउन चक्रा आपका बहुत ज़्यादा, बहुत सारे विविड मैसेजेस आपको देगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अभी तक कोई भी प्रॉब्लम्स अगर चल रही थी तो आपके अंदर अब करेज आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रहा है उससे बाहर निकलने का, ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर के लिए। चलिए, अब हम और देख लेते हैं मेरे डिवाइन टैरो कार्ड से कि आपके फ्यूचर के लिए और क्या आ रहा है फॉर जेमिनी। मतलब डेस्टिनी का कार्ड आ गया। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है ना, कि जो आपके भाग्य में लिखा है ना, वो आपको भी फ्यूचर में मिलने वाला है, जिसको कोई बदल नहीं सकता, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये मैं एक बार क्रॉस चेक भी करके देखूंगी कि क्या मिल रहा है आपको। एक बार मैं देखूंगी, इसको वेरीफाई करूंगी, ठीक है। जितना अगर मुझे दिखाया जाएगा मैं देखूंगी क्या है। चलिए, अब हम ये देखते हैं कि और क्या आ रहा है आपके फ्यूचर में फॉर जेमिनी।
करियर में ग्रोथ है आपकी बहुत। 10 स्टार का कार्ड, अगर सोशल मीडिया पे हो तो बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हो। नेम, फेम, रिकॉग्नाइजेशन, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप सोशल मीडिया स्टार बनते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी भी क्रिएटिव वर्क में हो तो वहाँ पे आप स्टार बन रहे हो, आपकी रीच बढ़ रही है, आपकी कम्युनिकेशन बढ़ रही है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और उम्मीद है आपको किसी चीज़ की, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है, कि किसी चीज़ की उम्मीद भी है आपको। क्वीन ऑफ कप्स की इमोशनली बैलेंस्ड हो बहुत ज़्यादा, और किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हो, उसकी केयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, केयरिंग नर्चरिंग वाले भाव में हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो और इंटेलिजेंट हो। क्रिएटिविटी आपकी मुझे दिखाई दे रही है, यस, क्रिएटिविटी भी आपकी मुझे दिख रही है। रिकन्सिलिएशन है, अपने पार्टनर के साथ आप मुझे एक अच्छा मोमेंट स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। रिकन्सिलिएशन है आपका। और अगर आपके भाई बहन हैं, आपका भाई बहनों के साथ रिलेशंस बहुत इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके फ्रेंड, किसी बहुत पुराने फ्रेंड से आपकी मुलाकात हो सकती है, मुझे ये दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर में डेफिनेटली। और क्या है आपके फ्यूचर में? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल। ओके, देखो, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स एक बहुत ही प्यारा जोड़ा बनते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। और आपको कमिटमेंट मुझे मिलते हुए दिखाई दे रही है कि यस, कोई फ्यूचर में एक रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील करोगे, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा लॉजिकली प्रैक्टिकली कोई सोच रहा है और रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन बनाना, मुझे फ्यूचर में आप एक बहुत बड़ा डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। श्योर हूँ मैं कि बहुत बड़ा डिसीजन आप फ्यूचर में बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी इंट्यूशन पावर की सुनते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ रिस्ट्रिक्शन आप फील कर रहे थे, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे, तो उससे आप बाहर निकलोगे और एक बहुत ही सुंदर कपल बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको कमिटमेंट मिल सकती है लॉन्ग टर्म की, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का आना, किंग और क्वीन का आना और एस ऑफ पेंटिकल का आना विद पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यस, आपके पास किसी मैसेज का वेट कर रहे थे, किसी प्रपोजल का वेट कर रहे थे, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, वो आ रहा है। एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड आप बिताते हुए दिखाई दे रहे हो अपने पार्टनर के साथ। एस ऑफ पेंटिकल दिखाई दे रहा है मुझे कि यस, आपको कमिटमेंट मिल सकती है। लेकिन मुझे एक एनर्जी और फील हो रही है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, बट कोई एक किसी की मदर हो सकती है जो हो सकता है कि बोलें कि मतलब इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं है, दोबारा से सोचो। पैसों का कोई इशू आ सकता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, मुझे यहाँ पे पैसे का कोई इशू दिखाई दे रहा है जो किसी की मदर में भी क्रिएट करे कि एक बार तुम दोबारा सोचो, तुम्हें और कोई बहुत अच्छा इंसान मिल सकता है। तो उस वक्त थोड़ा सा आपकी सिचुएशन स्टक हो जाएगी, स्टक हो जाएगी, और फिर से सोच में पड़ जाओगे कि क्या करें, क्या करें आगे, क्या डिसीजन बनाएं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, फिर से आगे बढ़ेगा, आप अपनी समझदारी से इससे आगे बढ़ जाओगे, ये मुझे दिख रहा है, और कमिटमेंट एक दूसरे को दे दोगे। ये तो हुआ पहला। अब दूसरा मुझे और जेमिनी आपका क्या दिख रहा है कि अगर बहुत सारे लोग किसी जॉब का, किसी कॉल का, किसी इंटरव्यू का वेट कर रहे थे, तो मुझे वो दिखाई दे रहा है आते हुए, कोई न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है। और एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाता है भारी मात्रा में धन लाभ होना आप लोगों का। यस, यहाँ पे जो फीमेल होगी उसको बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में धन लाभ हो सकता है। आपका करियर में एक ग्रोथ आ सकती है, करियर में कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है, कुछ ब्रेक थ्रू फिर से आ सकता है। क्रॉस रोड्स पे तो आप रहोगे इन फ्यूचर, एक ऐसी दुविधा वाला टाइम पीरियड आएगा, ये मुझे दिख रहा है। और इन फ्यूचर मुझे आप ना कैसे दिखाई दे रहे हो कि थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल भी बन रहे हो, इंट्यूशन पावर तो स्ट्रांग हो रही है, थोड़ा दिमाग से भी सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और एक ऑथोरिटेटिव पर्सन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप जो भी बोल रहे हो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मतलब आपका यस आपका यस है, आपका नो आपका नो है, जहाँ पे आप एक फेयर डिसीजन ले रहे हो। मतलब आपकी लाइफ में करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, अपनी फैमिली को लेके, किसी भी चीज़ को लेके आपके जीवन में आप एक बहुत ही फेयर डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा सोच विचार करके, लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच के आप कोई एक फेयर डिसीजन ले रहे हो। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे थे, वहाँ पे डिसीजन आप ले रहे हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। यस, और किसी कम्युनिकेशन का तो आप मेरे को डेफिनेटली दिख रहा है कि यस, कम्युनिकेशन आएगी।
और फ्यूचर में एक ऐसा स्टक मोमेंट फिर आएगा जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग चला के फैसला लेना पड़ेगा। दिल से नहीं सोचना है, दिमाग से सोचना है। यस, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, पैसा बहुत अच्छा है, बहुत लक्ष्मी नारायण योग जैसे बनता है ना, वही दिख रहा है मुझे आप लोगों का कि करियर आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जेमिनाई ये है आपका आने वाला फ्यूचर, जो बहुत जल्दी में मैनिफेस्ट हो सकता है। बहुत जल्दी मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नई रीडिंग के साथ। इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट ज़रूर मेरा करियर के ऊपर आएगा, बट करियर से ऊपर पहले मैं नवंबर की रीडिंग लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे नेक्स्ट रीडिंग के आने तक का इंतज़ार करें। थोड़ी सी मेरी तबीयत ऊपर नीचे होती है ड्यू टू पर्सनल रीडिंग्स की। कभी कभी एनर्जीज इतनी हैवी आ जाती हैं, मैं किसी की ऐसी रीडिंग ले लेती हूँ कि मैं 2 दिन तक बीमार हो जाती हूँ। और मतलब काफ़ी लोग ऐसा सोचते होंगे ना कि ये काम बहुत ईजी होता है, बस कार्ड ही तो निकालने होते हैं शफल करके, बट ऐसा जेन्युइनली नहीं होता। कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि एनर्जीज इतनी हैवी होती हैं कि लिटरली मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ। और अभी मेरे साथ यही हुआ कि मैं 2 दिन से काफ़ी वीक महसूस कर रही थी, और आज मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं अच्छे से अपने आप को चार्ज करके मोटिवेट करके रीडिंग करूं। बट येस, थोड़ा सा वो उस दोबारा उस एनर्जी में आने में टाइम लगता है। तो येस, तो ये काम मुझे लगता है कि बहुत एक जिम्मेदारी वाला काम होता है, और साथ में हेल्थ भी इसमें काफ़ी ख़राब होती है। तो मैं बिल्कुल आप लोगों से यही बस रिक्वेस्ट करूँगी, कभी भी मेरी वीडियोस लेट होती हैं तो प्लीज़ आप उसको समझना कि हेल्थ मेरी ख़राब हो सकती है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ, तो उसकी वजह से कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो बस मेरी नेक्स्ट रीडिंग के आने का वेट करें और प्रे करें कि मैं ठीक रहूँ, और जितना मैं ठीक रहूँगी उतनी जल्दी जल्दी रीडिंग्स को लेके आते रहूँगी। चलिए नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मैं निकलूँ यहाँ से और फिर दोबारा से आऊँ आपसे मिलने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।